हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। यूकेपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आज हम देखेंगे 2022-21 के कुछ 21 के भी हैं। ज़्यादातर हमारे अवार्ड 2022 के हैं। 2022 के सभी पुरस्कार और सम्मान हम देखने वाले हैं, जिनमें नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं। इन सभी की बहुत बड़े से जानकारी हम लेने वाले हैं, क्योंकि यूकेपीएससी एग्जाम कराता है तो उसमें उम्मीद रहती है कि करंट अफेयर पूछा जाए। उत्तराखंड का करंट अफेयर हम कंप्लीट कर चुके हैं अक्टूबर तक का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब विविध वाले टॉपिक हम पकड़ते हैं, जैसे पुरस्कार, सम्मेलन, खेल प्रतियोगिताएं। तो धीरे धीरे वीडियो इसी प्रकार आते रहेंगे, करंट अफेयर के वीडियो। इसी के साथ हमारी हिंदी की सीरीज, बीएस नेगी की सीरीज, जो भी सीरीज चल रही हैं या जो कंप्लीट हो चुकी हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है 2022 के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। तो सबसे पहला पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। तो इसमें नंबर 1 पे रहा है इंदौर शहर, मध्य प्रदेश। ये लगातार छठी बार पहले नंबर पे आया हुआ है। अगर पूछते हैं बड़े राज्यों में नंबर 1 पे कौन सा राज्य रहा है, तो मध्य प्रदेश। और पूछा जाए छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में नंबर 1 पे है त्रिपुरा। अगला पॉइंट देखते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये 2022 में दिया गया, लेकिन है 2020 का। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में दिया गया है, 2020 का। तो ये प्राप्त किया है आशा पारेख जी ने। ये फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्रम के हिसाब से पूछा जाए तो ये 22वां है। और वर्ष कौन सा है? 2020। कब दिया गया? 2022। अगला वर्ड देखते हैं। और आप लोग को एक चीज और क्लियर होनी चाहिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। और पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं, ये महिला हैं, देविका रानी रॉरिक। देविका रानी रॉरिक। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार 2022। तो इसे जीता है बांग्लादेश की फहमीदा अजीम जी ने। फहमीदा अजीम जी ने। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कारों के बारे में कुछ जानकारी। 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 आगे पढ़ेंगे हम। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, साहित्य, 5वां अर्थशास्त्र और 6ठा शांति के क्षेत्र में। 4 यहाँ पे दिए गए हैं, 2 आगे आपको मिलेंगे। तो भौतिकी के फील्ड में 2022 में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके नाम हैं एलन एस्पेक्ट फ्रांस के, जॉन क्लोजर यूएसए के, एंटोन जिलिंगर ये ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया। और रसायन के फील्ड में भी 3 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वो 3 लोग कौन कौन हैं? सबसे पहले हैं कैरोलिन बर्टोजी यूएसए के, बैरी शार्पलेस यूएसए के, और तीसरे हैं के मॉर्टन मेल्डन ये डेनमार्क के हैं। चिकित्सा या मेडिसिन के फील्ड में स्वीडन के एक व्यक्ति हैं स्वांते पेबो। इन्हें मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। सिंपल सवाल ये भी बन सकता है 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्राप्त हुआ है? तो भौतिकी का 3 लोगों को, और रसायन का 3 लोगों को, जबकि चिकित्सा में केवल एक ही व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चौथा नोबेल पुरस्कार देखते हैं साहित्य का। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है फ्रांस की लेखिका हैं एनी एनोक्स। एनी एनोक्स। सेशन पसंद आते हैं लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगला पॉइंट देखते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यानी 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 ये जीता है 4 लोगों ने। सोथियार छिम कंबोडिया के हैं, तदाशी हतोरी जापान के हैं, इसके बाद बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बंचेगी। ये 2 कौन से देशों के हैं, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। ये पुरस्कार फिलीपींस देता है अपने राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे जी की याद में। अगले पुरस्कार देखते हैं राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 20 और 21 के लिए। 19 का पुरस्कार मिला है सरहिंद सिंह जी को, 20 का पुरस्कार मिला है अनाद मिलिंद जी को, और 2021 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है कुमार सानू जी को। ये फिल्म पुरस्कारों की श्रेणी में है। अब देखते हैं वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 इसे जीता है कौशिक राजशेखर जी ने। अगला आता है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020। ये जीते हैं नीलमणि फुकन जी। अभी हम 57 में भी देखेंगे 2021 के। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछी जाती है आपसे तो आपने ध्यान रखना है
1965 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहली बार इसको जीते थे जी शंकर कुरूप जी, मलयालम भाषा के लेखक। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते थे हमारे सुमित्रानंद पंत जी, वो हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ज़्यादा डिटेल आपको बाद में दी जाएगी, ये बेसिक जानकारी आपने याद रखें। 56वां 2020 के लिए मिला है नीलमणि फुकन जी को। अभी आगे बढ़ेंगे तो हम 57वां भी देखने वाले हैं। अगला देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022, इसे जीता है एम्बर ब्रैकिन जी ने। अगला देखते हैं मिसेज वर्ल्ड 2022, तो ये पुरस्कार जीता है शाइलिन फोर्ड जी ने, शाइलिन फोर्ड। अब देखते हैं एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अभी रेमन मैग्सेसे को हमने क्या कहा था, एशिया का नोबेल। वैसे नोबेल पुरस्कार जो है हमारा छह फील्ड में दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। 4 हम पढ़ चुके हैं, 2 अभी हमारे बचे हुए हैं, अर्थशास्त्र और शांति का। अगला देखते हैं गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2022 के विजेता हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन। अगला पॉइंट देखते हैं मिस वर्ल्ड 2021, ये हैं कैरोलिना बिलावस्का, ये पोलैंड की हैं। अगला पॉइंट देखते हैं रामानुजन पुरस्कार 2021 जीता है नीना गुप्ता जी ने। यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण अवार्ड एंड पुरस्कार करवाए जा रहे हैं, सम्मान करवाए जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आपने वीडियो सुननी है। पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उसमें शेयर ज़रूर करें इसे, जिससे सभी को इसका फ़ायदा हो। सबसे पहला हमारा एग्ज़ाम हमारा उत्तराखंड पुलिस का है, तो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, यूकेपीएससी जो एग्ज़ाम कराने वाली है। अगला पुरस्कार देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसे जीता है गीतांजलि श्री जी ने। उनकी पुस्तक रेत समाधि, जिसे टॉम्ब ऑफ सेंड भी कहा गया है। अगले देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, इसके विजेता हैं सिंथिया रोजेनजविक, सिंथिया रोजेनजविक। अभी हमने देखा था 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जी, अब देखते हैं 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के विजेता हैं दामोदर मौजो, दामोदर मौजो। अगला देखते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित सर्वश्रेष्ठ राज्य, नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, यह है उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022, इसे जीता है अमेरिका के डगलस डब्ल्यू डायमंड जी ने और बेन एस बर्नार्ड के, ये भी यूएसए के हैं। और अगले तीसरे व्यक्ति भी यूएसए के हैं, इनका नाम है फिलिप एच डायवगिल, फिलिप एच डायवगिल डायवविग। याद रखना आपने, अर्थशास्त्र के 3 लोगों को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, तीनों व्यक्ति हमारे यूएसए के हैं। अगला देखते हैं AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022, इसे जीता है हैदराबाद ने, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। 4 मीनार हमारे हैदराबाद में ही स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार 2022 से सम्मानित भारतीय हैं शशि थरूर जी। अगला पॉइंट देखते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं भगवंत अनमोल जी, इनकी रचना है प्रमेय। अगला देखते हैं 5 नोबेल पुरस्कार हम देख चुके हैं, अब देखते हैं 6ठा नोबेल पुरस्कार, तो ये है शांति का नोबेल पुरस्कार 2022, इसे जीता है बेलारूस के संगठन, बेलारूस के एक अधिवक्ता हैं, मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक अधिवक्ता। 2 संगठन और एक व्यक्ति को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो बेलारूस के एक मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं LS बालियात्स्की। अगला है मेमोरियल, जो कि रूस का मानवाधिकार संगठन है। तीसरे हैं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। ये पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस बार रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, तो इस वजह से ये संस्थाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि शांति का नोबेल किसे प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है आपने। अंतिम 2 पुरस्कार देखते हैं, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे, आपने सेल्फ स्टडी भी करनी है। अभी जो आपको बताया जा रहा है वीडियो ध्यान से सुने, नोट्स बनाने अपने। अगला देखते हैं व्यास सम्मान 2021, ये 31वां व्यास सम्मान है, ये प्राप्त हुआ है असगर वजाहत जी को, इनकी रचना है महाबली और भाषा है हिंदी। अगला पॉइंट देखते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, इसकी विजेता हैं सिनी सदानंद शेट्टी, ये हैं कर्नाटक की, कर्नाटक आपने याद रखना है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार के
विविध करंट अफेयर के वीडियो लगातार आते रहेंगे। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही हैं, सभी लोगों से शेयर करें और नोट्स बनाने हैं आपने। और बाकी डिटेल जानने के लिए आप लोगों ने हमारा डिस्क्रिप्शन एक बार चेक जरूर करें, उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज सारे लिंक दिए गए हैं, तो उनको फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।